हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर यानी मानव जनन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों से ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले भी हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के ज़रूर देखें। ठीक है, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे इसका। तो पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या जो होती है कितनी होती है। 4000, 400, 500, 365। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 400। ठीक है, पूरे जीवन काल में कि सिर्फ कितना अंडा का निर्माण करते हैं, 400। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है। स्तनधारी जो होते जिसके पास मेमरी ग्लैंड होते, ठीक है, तो उसमें जो निषेचन की क्रिया होती है कहाँ संपन्न होती है, अंडाशय में, गर्भाशय में, फेलोपियन ट्यूब में या योनि में। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि फेलोपियन नली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाती है। गेस्टूला, मोरूला, ब्लास्टोमियर, बास्टूला, क्या कहलाएगा। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ब्लास्टूला कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। तो राइट आंसर दे आप लोग, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। 7, 16, 32, 64। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 32 होता है। ठीक है, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, 32 होते हैं। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या इनमें सभी। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी युग्मनज जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, युग्मनज जो है क्या है, द्विगुणित संरचना है। बाकी बात अंडाणु और शुक्राणु दोनों क्या होता है, अगुणित संरचना होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है अंडाशय में, वृषण में, अग्नाशय में, वृक्क में। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, यानी कि वृषण में। ठीक है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, वृषण में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रियाएं जो है नियंत्रित होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग की जो नियंत्रित होती है। TSH, ACTH, ADH, FSH तथा LH। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, FSH तथा LH द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मनुष्य में निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है। मनुष्य में निषेचन क्रिया कहाँ होती है। तो हम सभी को पता है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि फेलोपियन नली में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कोरक की गुहा कहलाती है ब्लास्टोसील, सीलोम, ऑर्केंटिया, हीमोसील। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, यानी कि ब्लास्टोसील। ठीक है, कोरक की गुहा क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन किससे स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो होती है श्रवण किससे होता है, प्लेसेंटा से, प्यूटिटरी से या पिनियल से, कार्पस ल्यूटियम से। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है कहाँ से होता है, कार्पस ल्यूटियम से। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सहेली जो एक मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका है, इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कहाँ किया, कब कब लिया जाता है। रोजना, साप्ताहिक में, तिमाही में या मासिक में। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, गर्भ निरोधक टैबलेट होता है सहेली नाम का, जो साप्ताहिक में यूज किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे आप लोग। अगला प्रश्न है, जन्म से पूर्व भ्रूण के 5
करने की विधि है, जांच करने की विधि है। जन्म से पूर्व भ्रूण को जांच करने की विधि क्या कहलाती है? एमनियोसेंटिस, लेप्रोस्कोपी, काइटस इंटरपरस, विरिसेचन। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनियोसेंटिस। ठीक है, जन्म से पूर्व जो भ्रूण की जांच की जाती है उस क्रिया को बोला जाता है, यानी उस जांच को बोला जाता है एमिनियोसेंटिस। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा, चलिए हाँ, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी जो पुरुषों से संबंधित है? मुखीय गोली, ट्यूबेक्टोमी या वास्केटोमी, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वास्केटोमी। ठीक है, पुरुषों की नसबंदी जो है ना क्या कहलाती है? वास्केटोमी कहलाती है। और महिलाओं की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोटोमी। ठीक है, ले अगले प्रश्न का राइट आंसर दे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, स्त्री में लीडिंग क्रोमोसोम का स्वरूप है, स्त्री में लिंग क्रोमोसोम का स्वरूप है एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स या वाई? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, एक्स वाई, एक्स एक्स। ठीक है, पुरुषों में होता है एक्स वाई। ठीक है, पुरुष में पूछा जाएगा तो एक्स वाई, और लेडीजों में जो होती है एक्स एक्स होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महिलाओं में रजनोवृत्त की आयु होती है, महिलाओं में रजनोनिवृत्त की आयु कितनी होती है? 20 से 30 साल, 30 से 40 साल, 40 से 45 साल, या 20 से 35 साल? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 40 से 45 तक में महिलाओं में क्या होता है? रजनोनिवृत्त हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है अधिवृषण, शुक्रवाहक, वृषण, या इनमें से कोई नहीं? प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कौन सा होगा? अधिवृषण होगा, शुक्रवाहक होगा, वृषण होगा, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृषण। अगर नर में पूछा जाए तो वृषण, और जो अगर लेडीजों में पूछा जाए तो वो होगा अंडाणु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें आप लोग। अगला प्रश्न है, कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है, कॉर्पस जो ल्यूटियम है उसका विकास कहाँ से होता है? अंडाकोश से, नेफ्रोस्ट्रोम से, ग्राफियन फॉलिकल से, या एंडोमेट्रियम से? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल से। ठीक है, और ग्राफियन फॉलिकल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं, फर्टिलाइजिन नामक एक प्रोटीन होती है जो कहाँ पाए जाते हैं? अंडाणु की सतह पर, शुक्राणुओं की सतह पर, अंडाणुओं के भीतर, शुक्राणुओं के भीतर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अंडाणुओं की सतह पर। ठीक है, अंडाणुओं की सतह पर कौन सी फर्टिलाइजन नामक प्रोटीन पाया जाता है? वो फर्टिलाइजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अंडाणुओं की सतह पर। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव परिवर्धित भ्रूण किस अंग से पोषण व जो है ऑक्सीजन प्राप्त करता है? मानव में है ना, मानव परिवर्धन भ्रूण किस अंग से पोषण व ऑक्सीजन ग्रहण करता है? एनेस्टाइन, प्लेसेंटा, योक्सेक, या कोरियन? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेसेंटा से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का, ये थे आपका लास्ट प्रश्न। हेलो फ्रेंड्स, ये था आपका लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।